हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर मेंस पीवाईक्यू डिस्कशन। सो आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े से अनकन्वेंशनल लग सकते हैं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो हम अपने डेली रूटीन में पढ़ते हैं। अब लेट से अभी तो आ गया तो डिस्कस कर लेते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं अगर नेक्स्ट मेंस में आ जाएं, ऐसे अननोन क्वेश्चन, अनसीन क्वेश्चन, अनहर्ड क्वेश्चन, तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे उसके बारे में भी थोड़ा सा अप्रोच डिस्कस करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया कि उनके स्टाइल डिस्कस कर लिए, नगरा द्रविड़ा वैसारा विजयनगर टेम्पल, इस तरह से क्या उसमें एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, कार्विंग्स हैं, गोपुरम है, उनके मंडप कैसे हैं, इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं। बट रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज इज़ नॉट समथिंग दैट वी जनरली स्टडी। तो इसलिए कहते हैं कि पीवाईक्यूज पढ़ना ज़रूरी इसलिए है ताकि आपकी विजिबिलिटी को इन्हेंस करे कि आपको एक सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है। दैट इज़ ऑल्सो गोल ऑफ पीवाईक्यू सॉल्विंग। तो एज यूजुअल मैं आपको रेडीमेड इंट्रो दूंगा, रेडीमेड कंक्लूजन दूंगा, प्लस हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो थीम होगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन शेयर मी ऑन द टेलीग्राम। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो आई कैन शेयर द फीडबैक एज वेल। ठीक है, सो बीइंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेइंग द डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर इन द इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आप सुबह सुबह बैठे हो नहा धो के और 250 वर्ड में ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन 2022 में आ गया। तो देखो, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग का एल्गोरिदम है उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें सबसे पहले तो डिमांड मीट करनी है क्वेश्चन की, है ना। वी हैव टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड सेकेंड वी हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन इनटू मल्टीपल पार्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप मल्टीपल पार्ट में क्वेश्चन ब्रेक करते हो ना, तो आपको आपके लिए सोचना आसान हो जाता है। क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि वर्ल्ड में बिल्कुल बेसिक से लगती है। इवन अगर आप देखो कि ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया डिवाइड एंड कॉन्कर करके। ठीक है, आप अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व होते हैं जिनको डिवाइड एंड कॉन्कर करके सॉल्व किया जा सकता है, खास करके सॉर्टिंग सर्चिंग की। बट चलो, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया। तो डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप क्वेश्चन देखो उसमें आप सबसे पहले ये सोचो कि यार इसको तोड़ा कैसे जा सकता है। कुछ चीज़ें जो उसमें दी हुई होंगी, जैसे इसमें दिया हुआ है कि सिग्निफिकेंस किसमें, इंडियन माइथोलॉजी में, इंडियन आर्ट में, इंडियन आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो 3 पार्ट तो इसमें दिया हुआ है, तो ये 3 पार्ट में तो आपको तोड़ना ही तोड़ना है। प्लस एक कर सकते हो आप प्रेजेंट सिग्निफिकेंट, है ना, ये दिया नहीं हुआ है बट अब 250 वर्ड है, आपको लिखना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। कॉन्टेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस, प्रेजेंट सिग्निफिकेंस, ये आपका एक हिडन पार्ट हो गया जिसको आप आंसर कर सकते हो। इंट्रो और कंक्लूजन ये चीज़ रहती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 4 पार्ट हो गए, इंट्रो और कंक्लूजन हो गया। तो अब इन 4 पार्ट्स में आपको अगर 15 मार्क्स का है तो एटलीस्ट, अब देखो ये 4 पार्ट हो गए प्लस लायन और बुल फिगर भी है, तो 4 into 2 है ना। माइथोलॉजी का बुल और लायन, आर्ट का बुल और लायन, आर्किटेक्चर का बुल और लायन, प्रेजेंट का बुल और लायन। तो इस तरह से टोटल 4 पार्ट हो गए और बुल और लायन को मिला के 4 into 2 है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, टोटल 8 पार्ट हो गए। अगर 8 पार्ट में आपके पास 2 से 3 पॉइंट हो गए ऑन एन एवरेज, तो आपका 16 से 17 पॉइंट निकल गया, हो गया आंसर। तो इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को एज ए होल देखो तो थोड़ा टफ लग सकता है, बट व्हेन यू ट्राई टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन ये इजी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आगे वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बट पहले इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे माइथोलॉजी में हमने डिस्कस किया जो लायन है। ठीक है, लायन अगर आप देखो कि माँ दुर्गा के साथ एसोसिएटेड है, नरसिम्हा अवतार के साथ एसोसिएटेड है, इतना तो सबको पता होता है। ठीक है, पावर दिखाता है, फेरोसिटी दिखाता है, शोज दैट ही इज़ द किंग ऑफ द जंगल, ये चीज़ें हमें पता है। तो अब उसी को यूज करके थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। सारनाथ का लायन पिलर सब पढ़ते हैं, है ना, ये पढ़ के बेसिक सब जाते हैं। तो अब अगर माइथोलॉजी में हम लायन को देखें तो दिस शोज पावर, वेलोर, सॉवरेनिटी, है ना, अपना नेशनल एम्बलम है, बट नेशनल एम्बलम करंट कॉन्टेक्स्ट हो गया, बट उसका हल्का सा पार्ट जो सॉवरेनिटी वाला है वो आप यहाँ पे यूज़ कर लो। ठीक है, गुड ओवर ईविल, है ना,
जो माँ दुर्गा का माउंट है ना, उनकी सवारी जो है, दैट इज़ यूज्ड। नरसिम्हा अवतार जो है भगवान विष्णु का, है ना, दैट इज़ यूज्ड। तो आप यहाँ पे नरसिम्ह ये लिख सकते हो, मैं लिखना भूल गया, तो एसोसिएटेड विथ विष्णु, ठीक है। मैं आपको बस कीवर्ड दे रहा हूँ, आंसर आपको फुल्ली खुद लिखना पड़ेगा, ओके। दुर्गा स्लेइंग महिषासुर वाइल माउंटिंग ऑन द लायन, सो दैट शोज द गुड ओवर इविल। तो आपने लायन के माइथोलॉजी के ऊपर दो तीन पॉइंट लिख दिए। अब हम बुल के ऊपर आते हैं। अब देखो, जैसे किसी किसी में पॉइंट नहीं है ना, तो जिसका आपको पता है उसके पॉइंट्स बढ़ा दो थोड़े से, एटलीस्ट आपका क्वांटिटी अच्छी हो जाएगी। बुल का क्या है? बुल जो है वो स्ट्रेंथ एंड फर्टिलिटी दिखाता है ना। किसान, आज भी बहुत सारे जो किसान यूनियन हैं उसमें हल और बैल का जो है सिग्निफिकेंस है। तो स्ट्रेंथ और फर्टिलिटी दिखाता है, और ये भी दिखाता है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, ठीक है। रिवेयर्ड एज ए नंदी, जो भगवान शिव के साथ एसोसिएटेड है, नंदी फिगर, उनकी पूजा की जाती है। माउंट ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। प्रेजेंट इन मेनी टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल में प्रेजेंट होंगे। अब मेनी आपने लिख दिया तो ये प्रीलिम्स वाला ही स्ट्रैटेजी आ गई ना, कि मेनी, ऑल, ये सब एक्सट्रीम वर्ड हैं। तो प्रेजेंट इन मेनी टेम्पल आपने लिख दिया, अब एग्जामिनर जाके खोजने नहीं लगेगा कि किस में नहीं है किस में है। तो ऐसे थोड़े स्मार्ट ब्लफ किए जा सकते हैं। गेट कीपर ऑफ इनर सैंक्टम, देखो आप जैसे कोई अगर शिव मंदिर है, जो इनर सैंक्टम यानी कि गर्भगृह है, उसके बाहर जो है वो नंदी की मूर्ति लगी रहती है। सो दैट शोज देयर इंपॉर्टेंस इन द इंडियन माइथोलॉजी, ठीक है। तो दो तीन पॉइंट लायन और बुल के उस पर हो गया। अब देखो, अगर आपको आर्ट और आर्किटेक्चर का अलग अलग नहीं पता है कि अब मैं आर्ट में क्या बताऊँ, आर्किटेक्चर में क्या बताऊँ, तो आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कंबाइन कर दो, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, दिस शोज द सिंबल ऑफ रॉयल्टी, जैसे कि जो लायन कैपिटल है अशोका का, दैट शोज द पावर ऑफ अशोक, मौर्यन किंगडम, है ना, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो वेलोर है वो दिखाता है, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। फेरोसिटी प्लस प्रोटेक्टिव नेचर दिखाता है। जो स्कल्पचर्स हैं बहुत सारे मंदिर के एंट्रेंस पे, दे आर मेड ऑफ सिंह द्वार, उनको बोलते हैं ना, सिंह द्वार। तो उनके दोनों तरफ जो है वो लायन लगे रहते हैं। दिस शोज द प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ लायंस। सो ये उनका आर्ट और आर्किटेक्चर में उनका इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद नरसिम्हा स्कल्पचर अक्रॉस द साउथ इंडियन टेम्पल। अब हमने ये नरसिम्हा अवतार को यहाँ पे यूज किया था माइथोलॉजी से। अब नरसिम्हा स्कल्पचर भी बहुत जगह हैं जिसमें विष्णु को दिखाया गया है, हाफ ह्यूमन और हाफ, जो उनका सर है वो लायन का है, जो बॉडी है वो ह्यूमन की है, ठीक है। तो नरसिम्हा स्कल्पचर अक्रॉस द साउथ इंडियन टेम्पल, दिस शोज द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एस्पेक्ट ऑफ दिस। लायन एज ए प्रोटेक्टिव मोटिव अराउंड द बुद्धा। तो जो देखो, जो सारनाथ का पिलर है ना, जो लायन कैपिटल है, वो चारों दिशाओं में उसमें शेर लगे हुए हैं। दैट शोज कि जो बुद्धा की वॉइस है वो चारों दिशाओं में फैल रही है, ठीक है। तो आप ये भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि 4 लायंस इन सारनाथ वॉइस ऑफ बुद्धा, ठीक है। अब ये मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जब स्तूपा आर्ट हम पढ़ रहे थे, वेट अ मिनट, पॉज हो गया है, हाँ सॉरी। तो ये मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो कि मैंने जब स्तूपा आर्ट में पढ़ रहा था, जब अशोकन और जब मौर्यन और गुप्ता आर्ट पढ़ रहा था कि कैसे स्तूपा डेवलप हुए, तो उसमें मैंने सांची के स्तूप और लायन, सारनाथ पिलर, इन सब के बारे में पढ़ा था, जो पिलर आर्किटेक्चर होता है मौर्यन वगैरह का, ठीक है। तो वहाँ से ही आप ये नॉलेज यूज़ कर सकते हो। उसके बाद लायन एज ए प्रोटेक्टिव मोटिव अराउंड द बुद्धा, ये भी बहुत जगह यूज़ हुआ है। अब मोटिव तो यार इतने स्तूप हैं, इतने आर्ट है, कहाँ कहाँ नहीं यूज़ हो सकता। तो आप डाल दो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा इन द मोटिव्स ऑफ स्तूपाज, तोरण में है, गोपुरम में है, वॉल्स पे है, कहीं भी आप लगा दो, बिल्कुल जनरल आंसर आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो बुल का अपना आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आ गया, ठीक है। अगर आपके पास स्पेसिफिक एग्जाम्पल है तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल दो, नहीं है तो जनरल एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो इसमें डाल देंगे नंदी प्लेस बिफोर द शिवलिंगा इन द टेम्पल्स, और बुल के जो कार्विंग्स हैं वो टेम्पल के तोरणा पे, रेलिंग्स पे बनी हुई हैं। दिस शोज द फर्टिलिटी। बुल जो है वो कॉमन मोटिव यूज किया गया है, दैट शोज द एग्रीकल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद अशोका का जो बुल कैपिटल है रामपुरवा में, दैट इज पॉलिश्ड, एक्मेडियन इन्फ्लुएंस उसमें दिखता है। तो ये हो गया एक बुल का जो आर्किटेक्चर और आर्ट में इन्फ्लुएंस है, ठीक है। नंदी जो है बृहदेश्वर टेम्पल में है, नंदी मंडप जो बना हुआ है विजयनगर टेम्पल में। अब देखो,
मैं चाहूँ तो मैं इसका पूरा डिटेल आपको पढ़ा सकता हूँ, बट ये PYQ के सेशंस हैं तो इसमें डिटेल में जाना थोड़ा टाइम किलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जो नंदी बने हुए हैं बृहदेश्वर टेम्पल में, और जो नंदी मंडप बना हुआ है विजयनगर टेम्पल में, तो जो विजयनगर टेम्पल हैं अगर आप उनको देखोगे तो दे रिप्रेजेंट द सेक्युलर प्लस सोशल लाइफ टुगेदर। तो उनके जो टेम्पल हैं उनमें बहुत सारे मंडप बने हुए, जैसे उत्सव मंडप, और उसमें कल्याण मंडप बना हुआ। उत्सव मंडप इज़ फॉर सेलिब्रेशन, कल्याण मंडप इज़ फॉर डिवाइन मैरिज। तो ये दिखाता है कि जो रिलीजन है वो सेक्युलर लाइफ को भी कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो आगे के उसमें यूज़ करेंगे। तो बट आप यहाँ पे हल्का सा यूज़ कर सकते हो कि नंदी मंडप इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द विजयनगर, ठीक है। तो अगर आप इसको ब्रेक कर करके लिखोगे तो आराम से आप 12 से 14 पॉइंट जनरेट कर ले जाओगे। अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में एक आपको डायमेंशन देना है, उसमें आप डाल दो कि जो लायन है दैट इज़ द नेशनल एम्बलम, है ना, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ इंडियन स्टेट एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन स्टेट। और जो बुल है वो बहुत सारे जो फार्मर एसोसिएशंस हैं उनके फ्लैग में प्रेजेंट होता है। पोंगल जैसे सेलिब्रेशंस हैं उनमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और स्टॉक मार्केट में ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है ना, वो बुल और बियर फिगर दो होते हैं ना, तो बुल जो है दैट रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ, है ना। जब स्टॉक ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं कि बुल मार्केट है। तो इस तरह से आप करके उसके बाद कंक्लूड कर दो। अब देखो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में देखो, जब बुल और लायन को आप देखोगे तो दे वर नॉट ओनली एनिमल्स व्हेन इट कम्स टू द इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन, है ना, इंडियन कल्चरल कंटिन्यूटी, दे वर सीन एज मच मोर देन एनिमल्स। तो वो हमारा एक हो सकता है इंट्रोडक्शन। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, द लायन एंड बुल आर नॉट मियर एनिमल्स इन द इंडियन ट्रेडिशन, दे आर सिम्बॉलिक कैरियर ऑफ स्पिरिचुअल, रॉयल एंड कॉस्मिक मीनिंग्स। कॉस्मिक मीनिंग्स मतलब जो हमारे माइथोलॉजी में अटैच्ड है, डीपली रूटेड इन माइथोलॉजी, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड सिम्बोलिज्म। तो बेसिकली हमने बताया कि दे आर मोर देन एनिमल्स, दे ऑल्सो सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट आवर स्पिरिचुअल, रॉयल एंड कॉस्मिक मीनिंग्स। उसके बाद हमने ये जो क्वेश्चन का पार्ट था ना, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड माइथोलॉजी, उसको रिपीट कर दिया। तो इस तरह से आप एक इंट्रो का भी फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हो कि सबसे पहले क्या किया कि नॉट मियर एनिमल, दे आर मच मोर देन दैट इन आवर आर्ट, आर्किटेक्चर एंड माइथोलॉजी, ठीक है। अब कंक्लूजन आप कैसे करोगे, द लायन एंड बुल ट्रांसेंडेड देयर फिजिकल फॉर्म, मतलब कि फिजिकल फॉर्म से ज़्यादा रिप्रेजेंट किया इन्होंने, और दे रिप्रेजेंटेड पावर, प्रोटेक्शन, फर्टिलिटी, धर्मा, इस तरह से जो हमने ऊपर से डिस्कस करते आए हैं, एंड इंटीग्रली वुमेन इंडिया सेक्रेट सेक्युलर इमेजिनेशन, मतलब कि कल्चरल कंटिन्यूटी को शो करते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम पशुपति सील जो मिला है उसमें भी बुल फिगर दिखाया गया है, एंड अशोकन पिलर जिसमें लायन की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है, टिल टुडे इन आवर स्टॉक मार्केट एंड नेशनल एम्बलम, दे शो कल्चरल कंटिन्यूटी इन द इंडियन आर्ट एंड कल्चर या इंडियन हेरिटेज। इस तरह से कुछ करके आप कंक्लूड कर सकते हो। अब ये आपके अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी पे है, आपके जो वर्ड्स पे और सेंटेंस पे कमांड के ऊपर है कि आप कितना अच्छा कंक्लूजन और इंट्रो निकाल सकते हैं, बट बेसिक थीम यही रहेगी, ठीक है। तो ठीक है, इसमें हमने गेट कीपर, अभी मुझे याद आया वो इसका वाला जो हमने पढ़ा ना, अभी एग्जाम्पल में यहाँ लिख सकते हैं, बुल वाले में क्या नाम था उसका, पशुपति सील, है ना, IVC में, ठीक है। ये हल्का सा एग्जाम्पल हो जाएगा आपके क्वेश्चन को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। तो जैसे हमने डिस्कस किया ही है कि हमारा जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, इंट्रो रखेंगे आप, उसके बाद माइथोलॉजी में आप बुल का बताएंगे, लायन का बताएंगे, आर्ट में उसके बाद आप बुल का बताएंगे, लायन का बताएंगे, उसके बाद आप आर्किटेक्चर में बताएंगे बुल का और लायन का बताएंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन करेंगे। सो दिस शुड बी योर फ्लो ऑफ द आंसर। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड ट्राई टू राइट द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो 15 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है और वी हैव डिस्कस्ड मच मोर देन इन दिस। सो वीडियो देखने के बाद विदाउट राइटिंग क्वेश्चन आप दूसरा वीडियो मत देखो, अदरवाइज आपकी आदत खराब हो जाएगी, ठीक है। सो ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चन और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।